हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल आरवीसी एजुकेशनल एकेडमी में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में चक्रवृद्धि ब्याज का दूसरा पार्ट लेकर आए हैं और इस पार्ट में हमने कुछ क्वेश्चन लिए हैं। इस क्वेश्चन में देखा गया है कि हर साल क्या देख रहे हैं, प्रतिशत मतलब वार्षिक जो दर है कहीं बढ़ रहा है कहीं घट रहा है। तो ऐसे कंडीशन में इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो उस क्वेश्चन के लिए हम कुछ फार्मूले लेके आए हैं यहाँ पे। जैसे फार्मूला दे दिया गया यहाँ पे ए बराबर पी कोष्टक में 1 प्लस आर वन बाई 100 और दूसरे कोष्टक में 1 प्लस आर टू बाई 100 और तीसरे कोष्टक में 1 प्लस आर थ्री बाई 100। आवश्यकता पड़ेगा तो आप आगे भी जा सकते हैं। तो यहाँ पे R1 R2 R3 क्या है, तो R1 जो हमारा है ये पहले वर्ष का जो है वृद्धि वार्षिक दर है, वृद्धि वार्षिक दर है। और R2 क्या है, ये दूसरे वर्ष का वृद्धि वार्षिक दर है। R3 क्या है, ये तीसरे वर्ष का वार्षिक वृद्धि दर है। ठीक, तो इसमें जो समय दिया गया है 3 वर्ष के लिए दिया गया है। तो ये था। और मान लिया जाए जैसे कहा दिया गया पहले साल हमारा जो है 5% क्या हो गया, अवमूल्यन हो गया, और दूसरे साल 6% की वृद्धि हो गई, और तीसरे साल फिर कह रहा है 8% का अवमूल्यन हो गया, फिर चौथे साल कह रहा हमारा वृद्धि हो गया, फिर कह रहा है घट रहा है। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, तो ऐसे कंडीशन के लिए फार्मूला यहाँ पे बता रहे हैं। ए बराबर होता है पी कोष्टक में 1 माइनस आर वन बटे 100 और 1 प्लस आर टू बाई 100, 1 माइनस आर थ्री बाई 100, 1 प्लस आर फोर बाई 100। सब अलग अलग कोष्टक में रहेंगे आपके सवाल। ठीक, तो यहाँ पे देखिए ये कोष्टक में और इस कोष्टक में, दोनों कोष्टक में माइनस लगा है। इसका मतलब ये हुआ कि R1 और R3 जो है, R1 क्या है, पहले वर्ष का अवमूल्यन की दरें हैं, अवमूल्यन की दरें हैं। R3 क्या है, ये तीसरे वर्ष का अवमूल्यन की दरें हैं। और रही बात R2 और R4 का, R2 और जो R4 है ये दूसरे और चौथे वर्ष का क्या है, वृद्धि की दरें हैं, वृद्धि की दरें हैं। ठीक, तो ये फार्मूला होता है। तो जहां अवमूल्यन कहता है, अवमूल्यन के लिए हमारा जो फार्मूला होता है ए बराबर पी कोष्टक में 1 माइनस आर बाई 100 के पावर टी। ये अवमूल्यन के कंडीशन का होता है। अगर वार्षिक दर में क्या होती है, कमी होती है, तब हम फार्मूले में क्या करते हैं, माइनस लगा देते हैं। ठीक, तो ये था आपका। इसके बाद एक ट्रिक का फार्मूला आपको हम बताने चल रहे हैं। जैसे 2 साल के लिए बताया गया था, उसी तरह से हम यहाँ पे अब तीसरे वर्ष के लिए हम यहाँ पे एक ट्रिक का फार्मूला बता रहे हैं कि जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है हम कैसे निकालेंगे। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज का जो फार्मूला होता है सी आई बराबर एस आई प्लस आर गुड़े टी और आवले करके आर क्यूब दिया गया है। तो ये जो लिखा गया और ये आर क्यूब जो लिखा गया है, इन दोनों का जो है 2-2 अंक केवल लिखना है, ज्यादा नहीं लिखना, केवल 2-2 अंक लिखना है। देखिए हम इस पे कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं, क्वेश्चन के माध्यम से क्लियर हो जाएगा। जैसे P बराबर दे दिया गया, मतलब मूलधन 1000 दे दिया गया, R बराबर 10% दे दिया गया और समय 3 वर्ष दे दिया गया। और जहां पे समय 2 वर्ष था उसके लिए हम पिछले क्वेश्चन में इस पे चर्चा कर लिया है। ठीक, तो 3 वर्ष के लिए देखना है यहाँ पे। जैसे अब यहाँ पे हमको सी आई निकालना है। क्या निकालना है, सी आई। ये जो आएगा प्रतिशत में आएगा, किस में आएगा, परसेंटेज में आएगा यहाँ पे। तो ये आर क्यूब है, आर क्यूब मतलब 10 का क्यूब, 10 का क्यूब मतलब कितना हो गया, 1000 हो गया। तो इसका केवल 2 अंक लिखना है। कितना लिखना है, केवल 2 अंक लिखना है। चलिए 2 अंक हम लिख देते हैं इसका। ठीक, और ये आपका हासिल में हो जाएगा दोनों। फिर क्या है, आर गुड़े टी मतलब आर गुड़े आर, 10 गुड़े 10, 10 गुड़े 10 और गुड़े टी 3, तो 10 9 100 300, कितना हो गया 300। और उसी में 10 जोड़ दीजिएगा, 300 में फिर ये जो हासिल था उसको जोड़ देना, तो आ जाएगा कितना 310। अब इसका भी 2 अंक लिखना है। चलिए 2 अंक इसका भी लिख दिया गया। ठीक, अब बचा क्या, यस आई। यस आई जो हमारा होता है, यस आई ये होता है आर इंटू टी, आर इंटू टी। तो 10 गुड़े कितना हो जाएगा 3, बराबर आ गया कितना 30, और प्लस 3 हासिल था आपका तो 33 हो जाएगा। कितना आ गया 33। तो यहाँ पे हमारा हो गया 33। ठीक, अब देखा जाए दशमलव जो लगेगा यहाँ पे दशमलव लगा देना है, कितना यहाँ पे, तो इतना परसेंट आ गया। ठीक, 33.10% आ गया। अब पूछा क्या, ये इतना परसेंट आया, ये जो आपका आएगा मूलधन का अगर इतना परसेंट निकाल लेंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज मिल जाएगा। चलिए निकालते हैं। तो सी आई बराबर हो जाएगा 1000 का 33.1%। ठीक, बटे 100 कर दीजिएगा, 2 जीरो काट दीजिएगा। अब यहाँ पे जब गुणा कराएंगे तो आ जाएगा 331 आ जाएगा। कितना 331 आ जाएगा। ठीक, इतना रुपया आ गया। तो हम इस तरह से ये तीसरे वर्ष के लिए इस 60 ट्रिक से जो है बिना कैलकुलेशन ज्यादा किए हम सवाल की गणना कर सकते हैं। ठीक, आइए अब चलते हैं हम क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या आपका है उस पर चर्चा करेंगे।
तो ये सब आप नोट कर लीजिएगा, कॉपी पेन लेकर बैठिएगा। चलिए अब क्वेश्चन जो दिया गया है, पहला क्वेश्चन, अब हम उस पर चर्चा करेंगे। जो पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, कह रहा है कि किसी शहर की वर्तमान जनसंख्या, किसी शहर की वर्तमान जनसंख्या 25,000 है। कितना है? 25,000 है। और यदि वृद्धि दर प्रति वर्ष, क्या कह रहा है, जो वृद्धि हो रहा उस शहर की जनसंख्या जो है प्रति वर्ष 10% की क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। और जब प्रति वर्ष 10% की वृद्धि हो रही है तो कह रहा है 3 वर्ष बाद उस शहर की जनसंख्या क्या होगी? उस शहर की जनसंख्या क्या होगी 3 वर्ष बाद? ठीक, उस शहर की जनसंख्या क्या होगा? आइए देखते हैं। देखिए, तो यहाँ पे जो दिया गया है, किसी शहर की वर्तमान जनसंख्या 25,000 है। यदि वृद्धि दर प्रति वर्ष 10% हो तो 3 वर्ष बाद उस शहर की जनसंख्या कितनी होगी? आइए, यहाँ पे दिया गया है वर्तमान जनसंख्या, वर्तमान जनसंख्या। तो जो वर्तमान जनसंख्या है यही हमारा P का मान हो जाएगा। ठीक, कितना आपका है? 25,000 है। 25,000 वर्तमान जनसंख्या दे दिया गया। वृद्धि दर R बराबर 10%, R बराबर 10%, और इसके बाद समय टाइम दे दिया गया 3 वर्ष, 3 वर्ष। आइए फार्मूला लगाते हैं यहाँ पे। तो फार्मूला पढ़े होंगे, A बराबर P कोष्टक में 1 प्लस R/100 के पावर T। तो A बराबर P 25,000, कोष्टक में 1 प्लस R की जगह पे 10/100 और इस पे 3 घात लग जाएगा। ठीक, अब ये आपका 25,000, एक जीरो काट दीजिएगा, 1/10 बचेगा, लघुत्तम लेंगे 10 एकम 10 1 11, कितना आ गया? 11, मतलब गुणे 11/10 पे जो है 3 घात लग जाएगा। तो 25,000 गुणे 11/10, 3 घात है तो इसको 3 बार लिखना है, 11/10 गुणे 11/10। इसको आप 3 जीरो यहाँ से काट दीजिए। बचा आपका 25 गुणे 11 गुणे 11 गुणे 11, गुणा करा दीजिए। 11 ग्रही में 121 होता है और 121 में पुनः 11 का गुणा करा दीजिएगा आप। तो 11 एकम 11 हो जाएगा, 11 दूनी 22, 1 23 हो जाएगा, 11 एकम 11 2 13, 1331 हो गया। अब 1331 में क्या करना? 25 का गुणा करा दीजिएगा। तो 5 एकम 5, 5 तियाँ 15, 5 तियाँ 15, 16 हो जाएगा। 5 एकम 5, 1 6, और यहाँ 2 हो गया, 2 तियाँ 6, 2 तियाँ 6, 2 एकम 2, 5 हो गया, 7 हो गया। ठीक, 5 हो गया, 7 हो गया, इसके बाद 12, 6 6 12, 1 13 हो गया, 2 1 3, कितना आ गया? 33,275 आया यहाँ से, 33,275। तो 3 वर्ष बाद, देखिए 3 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी? नगर की जनसंख्या, नगर की जनसंख्या, तो ये नगर की जो जनसंख्या हो जाएगी यहाँ से 33,275, इतना हो जाएगा। ठीक, 33,275 हो जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन वही है। देखिए, इसको आप कई विधि से लगा सकते हैं। ठीक, कई विधि से इसको लगा सकते हैं। तो ये तो आपका पहला विधि हो गया। अगर दूसरा विधि लगाना चाहें इसका, तो दूसरा विधि जैसे भी आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताया गया है, उस शॉर्ट ट्रिक से भी इसको आप लगा सकते हैं। देखिए, उस ट्रिक के माध्यम से भी हम देख लेते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से हम देखेंगे इसको, जो है जैसे बताया गया, CI बराबर SI प्लस 10, यहाँ पे हो जाएगा R गुणे T और इसके बाद R3। ये फार्मूला था, इतना परसेंट हो गया ये। देखिए SI मतलब R इंटू टी, पहले आप इधर से शुरू करेंगे, राइट साइड से शुरू करेंगे। तो R³ मतलब 10, 10 का क्यूब 1000। तो बोला गया केवल 2 अंक लिखना है, चलिए राइट साइड से 2 अंक लिख दिए। फिर RRT, R मतलब 10 दाइन 100, यहाँ 300, 10 जोड़ेंगे 300 में तो 310, फिर इसका 2 अंक लिखेंगे। ठीक, फिर आप क्या करेंगे, SI R इंटू टी होता है, तो 10 तियाँ 30 और 3 इसमें ऐड करेगा तो 33 हो जाएगा। यहाँ दशमलव लगा दीजिएगा। ठीक, इतना परसेंट आया, CI जो आया इतना परसेंट आया। ठीक, अब ये जो परसेंट आया, ये मूलधन का इतना परसेंट आया, मूलधन का इतना परसेंट आया। देखिए, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो ब्याज हमारा इसको निकालेंगे कितने पर? 25,000 पर। 25,000 गुणे इसका निकालिएगा
33.1% बटे 100 हो जाएगा। देखिए ये 2 जीरो आप यहाँ से काट दीजिएगा, अब बाकी यहाँ पे 25 का गुणा करा दीजिएगा, तो 25 से कम 25 हो जाएगा, और 25 तिया 75 और 2 77 हो जाएगा। फिर 25 तिया 75 और 7, 75 में 7 जोड़ेंगे आ जाएगा आपका 82। कितना आ गया? 82। और यहाँ पे जीरो हो गया और एक अंक पे दशमलव लग जाएगा, इतना आया। ये तो क्या है, ब्याज होता है, ये ब्याज की जगह मान लीजिए हो गया आपका। लेकिन पूछा क्या गया, उस नगर की जनसंख्या, तो जनसंख्या आपको मिश्रधन मतलब यहाँ निकालना, क्या निकाल देना है? मिश्रधन। तो मिश्रधन क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज। तो 25,000 में क्या करेंगे आप? 8,275 जोड़ देंगे, 8,275 जोड़ दीजिएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 8 5 13 हो जाएगा, 2 1 3, कितना आ गया? 33,275 आ गया। तो आप इस ट्रिक के माध्यम से भी इसकी गणना कर सकते हैं। और भी इसकी विधि कई तरह से इसको आप लगा सकते हैं, लगभग इसको आप 4 से 5 तरीके से लगा सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में चर्चा कर लिया है। ठीक, अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। आप ट्राई करिएगा और विधि के माध्यम से जो है इसको आप लगा सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन जो हमारा है। तो दूसरा जो क्वेश्चन कह रहा है, ये कह रहा है, देखिए एक कार के मूल्य में, एक कार है उसके मूल्य में कह रहा है प्रत्येक वर्ष 10% का अवमूल्यन होता है। मतलब हर साल उस कार का दाम जो है 10% घट रहा है, हर वर्ष घट रहा है। देखिए यदि कार का वर्तमान मूल्य कितना है? 3 लाख है। कार का वर्तमान मूल्य कितना है? 3 लाख है। तो 3 वर्ष बाद उसका मूल्य क्या होगा? आज जो कार है आपका वो 3 लाख रुपए का है, और हर साल उस कार के दाम में 10% की कमी हो रही है, तो कह रहा 3 वर्ष बाद उस कार का मूल्य क्या होगा? आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पे जो कार का मूल्य है मतलब हमारा पी हो गया, क्या हो गया? पी कितना है? 3 लाख है। ठीक, ये 3 लाख रुपया उस कार का आज मूल्य है। फिर यहाँ पे आर जो दिया गया वो कितना दिया गया आपका? 10%। 10% का क्या हो रहा है? यहाँ पे अवमूल्यन हो रहा है, मतलब घट रहा है। ठीक, अवमूल्यन। और टाइम जो आपका है वो दिया गया कितना? 3 वर्ष दिया गया। ठीक, 3 वर्ष। अब निकालिए यहाँ पे ए बराबर, तो फार्मूला पी कोष्टक में अवमूल्यन के लिए फार्मूले में माइनस लग जाएगा, 1 माइनस आर बाई 100 इसके पावर टी। तो P, इसके बाद जो है आप P का मान रख दीजिए, इसके बाद 1 माइनस आर, आर के जगह पे 10 और T के जगह बटे 100, और इसके बाद T के जगह पे 3, एक जीरो काट दीजिएगा यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे 3 लाख, यहाँ लघुत्तम लीजिएगा, 10 एकम 10, 10 में से घट जाएगा, कितना बचेगा? 9 बटे 10 इसके पावर 3 घात। अब कैलकुलेट करिए इसको, 3 लाख गुणे 9 बटे 10, 3 बार है, क्यूब है तो 3 बार लिख लीजिएगा, 9 बटे 10, 9 बटे 10, 9 बटे 10। ठीक, अब देखिए काटिए इसको, एक जीरो यहाँ से कटा, एक जीरो यहाँ से कट गया, एक जीरो आपका यहाँ से कट गया, इसका गुणा कराइएगा, 9 9 81, 81 नवा, 81 में 9 का गुणा कराएंगे, 9 एकम 9 अट्ठे 72, 729, 729 में 3 का गुणा कराएंगे आप, तो 3 नवा 27, 3 दूना 6 2 8, 3 नवा 27, 3 दूना 6 2 8, 3 सते 21, मतलब यहाँ से आपका आ गया 2 1 8 7 के बाद यहाँ 2 जीरो बच रहा, 2 जीरो बढ़ा दीजिए, तो कितना बचेगा? 2,18,700 रुपया, 2,18,700 रुपया जो है 3 वर्ष बाद उस कार का मूल्य बचेगा। कितना बचेगा? 2,18,700 रुपया उस कार का 3 वर्ष बाद ये मूल्य हो जाएगा। तो ये था हमारा दूसरा क्वेश्चन। इसके बाद अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा जो क्वेश्चन कह रहा है यदि पहले, दूसरे तथा तीसरे वर्ष के लिए वार्षिक दर क्रम से 8%, 10%, 12% है, तो 5,000 रुपये का 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज होगा। देखिए पहले वर्ष जो वार्षिक दर दिया गया वो 8% है, और दूसरे वर्ष जो दिया गया है वो 10% है, और तीसरे साल कितना हो रहा है? 12% की वृद्धि हो रही है। तो 5,000 रुपये का 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? चक्रवृद्धि ब्याज कितने वर्ष का? 3 वर्ष का। 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताना है आपको।
आइए क्वेश्चन को देखा जाए, चर्चा किया जाए इस पे। देखिए, तो जो पहला क्वेश्चन मतलब दिया गया यहाँ पे P मतलब 5,000 रुपया है, P का मान 5,000 रुपया। अब देखिए R1 पहले साल का जो उसको R1 से लिखिएगा 8%, ठीक। दूसरे वर्ष का देखेंगे R2 हमारा 10% है। इसके बाद R3 देखिए आप, R3 आपका 12% है, ठीक। और टाइम आपका जो दिया गया है वो 3 वर्ष का है, 3 वर्ष। अब फार्मूला लगाइए यहाँ पे, ए बराबर, पहले आप ए निकाल लीजिए मिश्रधन। मिश्रधन जब निकल जाएगा, धन में से मूलधन घटा दीजिएगा, जो आएगा हमारा वही ब्याज हो जाएगा। तो ए बराबर पी कोष्टक में 1 प्लस, देखिए सब वार्षिक दर वृद्धि दर है, तो R1 बटे 100, फिर 1 प्लस R2 बटे 100, फिर तीसरे कोष्टक में 1 प्लस R3 बाई 100, इसी पे मान रख दिया जाए। अब तो P का मान कितना है 5,000, फिर 1 प्लस R1, R1 कितना है 8% है, तो 8 बटे 100 हो गया। फिर दूसरे कोष्टक में 1 प्लस R2, R2 हमारा 10% है, 10 बटे 100 हो जाएगा। फिर आइए 1 प्लस R3, R3 हमारा जो है 12% है, 12 बटे 100 हो जाएगा। मान रख दिया गया, R1, R2, R3 सबका मान यहाँ पे पुट कर दिया गया। अब देखिए इसको काट दिया जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, तो 4 5 संयम हो जाएगा। यहाँ पे 1 जीरो आप यहाँ से काट दीजिएगा, और ये 4 तिया 12 हो गया, और 4 5 संयम हो जाएगा। अब सॉल्व करिए इसको, 5,000 यहाँ पे देखिए लघुत्तम ले लीजिएगा, 25 से कम 25, 25 दो 27 हो गया कितना, 25 से कम 25 दो 27, 27 बटे 25 गुड़े, यहाँ पे 10 से कम 10 एक 11, 11 बटे 10 गुड़े, यहाँ पे आएंगे 25 से कम 25 और 25 3 28, 28 बटे 25। अब देखा जाए, इसको काट दिया जाए पहले, 25 दूना 50, 200 हो गया, 25 अट्ठे 200 हो गया। अब सबका गुणा कराइए आप, तो 28 में 27 का गुणा करा दीजिए, 7 अट्ठे 56 हो गया, 7 दूनी 14 और 14 5 19 हो गया, और 2 अट्ठे 16 हो जाएगा, और 2 दूना 4 1 5 6 हो गया, 9 6 15, 5 1 6 1 7, 756। 756 में आप 11 गुणा करा दो, तो 11 छक 66 हो जाएगा, 11 पचे 55, और 55 में 6 जोड़ दीजिएगा तो 61 हो जाएगा। 55 में 6 जोड़ेंगे 61 हो जाएगा, 11 सत्ते 77, 77 में 6 जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा 83। अब इसी में पुनः 8 का गुणा करा देंगे आप, तो 8 छक 48 हो गया, 8 एक कम 8 4 12 हो जाएगा, और हो जाएगा 8 त्रिक 24, 24 1 25, 8 अठाई 64 65 66 आ गया कितना आप यहाँ से 66,528, 66,528 आ गया, ठीक। ये हो गया आपका 66,528 आया यहाँ से। बट्टे अभी 10 हमारा है, यहाँ पे बट्टे 10 करिएगा, अब भाग कराएंगे तो हो जाएगा 6652.8 है। ये जो आया है आपका, ठीक है, ये इतना मिश्रधन आ गया। और पूछा क्या गया है, सी आई पूछा गया, तो सी आई बराबर क्या होता है ए माइनस पी, ए माइनस पी, मिश्रधन माइनस मूलधन। तो ए का मान हमारा आया कितना 6652.8, और पी का मान है 5,000, घटा दीजिए 8 हो गया, दशमलव लगा दीजिएगा आप यहाँ पे। इसके बाद 2 2 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, और 6 में से 5 जाएगा 1 बचेगा, ये हमारा आ गया 1652 रुपया 80 पैसा। ये हमारा आ गया चक्रवृद्धि ब्याज 1652 रुपया 80 पैसा, ठीक। ये चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर हर साल हर वर्ष वार्षिक जो दर होता है वो बदल दे रहा है, तो ऐसे कंडीशन के लिए हम इस फार्मूले का यूज करेंगे, ठीक। अब आते हैं हम जो है लास्ट वाले क्वेश्चन में। तो लास्ट वाला जो क्वेश्चन हमारा, इसमें देख रहे हैं कि अवमूल्यन हो रहा है, कहीं कहीं अवमूल्यन हो रहा है और कहीं कहीं पे जो है वृद्धि हो रहा है, ठीक। जो 5वां क्वेश्चन है उस पर चर्चा करेंगे। अब चौथा क्वेश्चन जो है, चौथे क्वेश्चन पे जो है चर्चा करना है। तो चौथा जो क्वेश्चन दिया गया है ये कह रहा है कि किसी कंपनी में, एक कंपनी है और उस कंपनी में कह रहा है
कंपनी की पूंजी में, जो कंपनी है उस कंपनी में जो पूंजी लगाया गया है, उस पूंजी में कह रहा है क्रम से पहले व दूसरे वर्ष, पहले व दूसरे वर्ष जो है 5% और 10% की वृद्धि हो रही। जो भी पूंजी लगाया गया पहले वर्ष 5% की वृद्धि हो गई और दूसरे वर्ष क्या हुआ, दूसरे वर्ष जो है 10% की भी वृद्धि हुई। लेकिन कह रहा तीसरे वर्ष इस पूंजी में 4% का अवमूल्यन हो गया, मतलब तीसरे वर्ष घाटा लग गया कंपनी में, वो भी कितने परसेंट का, 4% का। यदि प्रारंभिक पूंजी 12,50,000 रुपया थी तो 3 वर्ष बाद कंपनी की पूंजी कितनी रह गई, ध्यान दीजिएगा। पहले वर्ष 5% की वृद्धि, दूसरे भी वर्ष 10% की वृद्धि, लेकिन तीसरे परसेंट क्या हो रहा है, कंपनी में जो है घाटा हो गया, वो भी कितने परसेंट का, 4% का घाटा हो गया। तो कह रहा 3 वर्ष बाद उस कंपनी की पूंजी कितनी रह जाएगी। और कंपनी में जो शुरू में प्रॉफिट मतलब जो लगाया गया था मूलधन, वो था 12,50,000 रुपया था। आइए देखते हैं। तो जो चौथा क्वेश्चन है, ये पी का जो मान दिया गया 12,50,000 जो है इतना रुपया लगाया गया था कंपनी में, और पहले वर्ष कह रहा है 5% का वृद्धि हुआ और दूसरे वर्ष 10% की वृद्धि हुई। लेकिन तीसरे वर्ष कह रहा है, तीसरे वर्ष 4% का क्या हो गया, अवमूल्यन हो गया। अवमूल्यन मतलब घाटा लग गया। तो अब यहाँ पे ए बराबर फार्मूला लगाइए, पी पहले साल वृद्धि हुआ तो प्लस लगाएंगे फार्मूले में, दूसरे साल भी वृद्धि हुआ तो प्लस लगेगा, लेकिन तीसरे साल क्या हो रहा है, अवमूल्यन, तो यहाँ फार्मूले में माइनस लग जाएगा। अब मान रख दीजिए सब, ए बराबर 12,50,000, फिर 1 प्लस R1 5/100, दूसरे साल 1 प्लस 10% की वृद्धि हुई 10/100, तीसरे साल 4% का ह्रास हो रहा है तो R3 की जगह पे 4/100, ये मान रख दिया गया सब। ठीक, अब देखिए जो करने लायक है काट दीजिए इसको, 4 एकम 4 और 4 25 संयम 100 हो जाएगा, 5 एकम 5 5 भी संयम 100 हो जाएगा। देखिए 12,50,000। अब यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये 1 प्लस 1/20 बचा। आप एलसीएम लीजिए, 20 एकम 20, 20 एक 21, 21/20 गुणे, यहाँ देखिएगा 10 एकम 10 एक 11, 11/10 गुणे 25 एकम 25, 25 एकम 25, और 25 में से घटा देंगे आप, हो जाएगा 24, 24 बट्टे कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। ठीक, अब देखिए 1 0 यहाँ से कटा, 1 0 यहाँ से कट गया, अगर इसको हम काटते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 12। ठीक, अब बचा 25, तो 25 पंजे 125, बचा 2 0, 500 हो गया। ठीक, अब क्या करना है, इन सभी का आप गुणा करा दीजिए, इसको काट दिया गया, 25 एकम 25 इतना हो जाएगा। अब देखिए गुणा करना है यहाँ पे, तो 12 पच्चे 60, 12 पच्चे 60, ये हो गया हमारा 6,000, गुणे इसका गुणा कराएंगे, 11 एकम 11 और 11 दूनी 22 एक 23, फिर गुणा कराइए आप यहाँ पे, तो 6 एकम 6, 6 त्रिक 18, 6 दूनी 12 एक 13, इसके बाद 3 0 आपका है, यहाँ 3 0 आप बढ़ा दीजिएगा। ठीक, 3 0 बढ़ा दिया गया, तो ये आपका इतना रुपया आ गया। मतलब कंपनी की पूंजी कितनी रह गई, तो कंपनी की पूंजी 13,86,000 रुपया रह गया। ठीक, तो जो कंपनी था आपका, कंपनी की पूंजी में जो पहले साल 5% की वृद्धि हुई और दूसरे साल 10% की वृद्धि हुई, लेकिन तीसरे साल जो 4% का अवमूल्यन हो गया था, तो 3 वर्ष बाद उस कंपनी की पूंजी कितनी रह गई थी, उस कंपनी की पूंजी हो गई 13,86,000 रुपया रह गया। मतलब बढ़ा ही है, घटा नहीं है, क्योंकि जो प्रारंभिक पूंजी था वो 12,50,000 रुपया था, लेकिन 2 साल वृद्धि हुआ 5% 10% का और तीसरे साल अवमूल्यन हुआ था, इसके बावजूद भी उस कंपनी की पूंजी में वृद्धि हुई, तो टोटल हो गया हमारा कितना, 13,86,000 रुपया हो गया। तो ये था चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित कुछ क्वेश्चन थे, कुछ फार्मूले थे। ठीक, अभी चक्रवृद्धि ब्याज में और सारे भी टाइप के क्वेश्चन लाने बाकी हैं, तो अगले वीडियो में उस पर चर्चा किया जाएगा। तो ये था आपका दूसरा भाग चक्रवृद्धि ब्याज का। तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा इसको लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।